वेलकम टू द विजार्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन। हम लोग कर रहे थे जनरल मीटिंग और हम लोग आगे करने वाले हैं उसको कैरी ऑन, लेकिन हम लोग आज स्टार्टिंग से एंड तक ख़त्म कर देंगे फिर। तो स्टार्ट करते हैं ये जनरल मीटिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एजीएम सेक्शन 95, 99 121 होता है। एवरी कंपनी अदर देन ओपीफी शैल इन ईच ईयर होल्ड अदर देन ईच ईयर होल्ड 12 महीने में एक बार उसे एजीएम करवानी होती है, कभी भी करवाए कंपनी। और ऑब्जेक्ट ऑफ होल्डिंग एन एजीएम, ऑब्जेक्ट होता है कि सेफ गार्ड होता है शेयर होल्डर का, कि वो लोग उनको भी अल्टीमेट कंट्रोल उन्हीं का होता है कंपनी में, तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है एंड ऑल। बिजनेस ट्रांजेक्टेड एटन एजीएम, बिजनेस ट्रांजेक्टेड एटन एजीएम सेक्शन 101 है ये। इसमें ट्रांजेक्ट होते हैं, 4 टाइप के बिजनेस ट्रांजेक्ट होंगे। और वो है 2 टाइप के बिजनेस होते हैं हमारे, ओवर एंड सॉरी ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस जो होते हैं वो हमारे उसमें चार चार टाइप के बिजनेस आ जाएंगे। द कंसिडर ऑफ मैटर बैलेंस शीट एंड ऑल। एजीएम जस्ट अ मिनट। तो जनरल मीटिंग एजीएम 2 टाइप की होती है हमारी। एजीएम होगी 95, 95, 99, 121। एजीएम सेक्शन 98 एंड 100 होता है। एजीएम बिजनेस ट्रांजेक्टेड में भी ट्रांजेक्टेड इन जनरल मीटिंग में जो ट्रांजेक्ट होंगे बिजनेस वो है हमारे 2 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस होता है हमारे अडोप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट डिक्लेरेशन, फाइनल डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द रिटायर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग देयर रेम्युनरेशन। और स्पेशल बिजनेस में जो वो आता है, जो ये 4 नहीं होते, उनमें हमारे स्पेशल बिजनेस आ जाते हैं। और उसके बाद में स्पेशल बिजनेस हमारे ये नॉन रूटीन बेसिस होते हैं। और इसमें स्पेशल बिजनेस है हमारा स्पेशल बिजनेस के साथ हमारा सेक्शन 102 भी लगता है, क्योंकि इसके साथ एक्सप्लेनरी स्टेटमेंट जाती है, तो इसलिए सेक्शन 102 लग जाता है। और उसके बाद में आगे हमारा पीरियड फॉर ऑफ होल्डिंग एन एजीएम। पीरियड ऑफ होल्डिंग एन एजीएम, ये जो पीरियड ऑफ होल्डिंग एन एजीएम, एजीएम पहले 9 महीने में करनी होती है, जब कंपनी की हमारी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगी उसके 9 महीने के अंदर हमें फर्स्ट एजीएम करनी होती है। सब्सिक्वेंट एजीएम हमें उसके 3 क्राइटेरिया हैं खाली। एक तो 15 महीने का गैप होना चाहिए बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव जनरल मीटिंग। तो और एक कैलेंडर ईयर में एक बार करनी है, मतलब कि कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर के बीच में हमें एक बार करनी है। और तीसरा क्राइटेरिया हमारा कि जब हमारी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुई उसके 6 महीने के अंडर हमें करनी है। और उस टाइम पे डीफे पहले हुआ करता था, तो उसने हमें बोला था जैसे कि अब एमफीओ होता है, तो पहले डीफे होता था, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। तो उसने 2 एक्सटेंशन देगा, तो वो एक्सटेंशन जो देगा अगर वैलिड है तो ही देगा, स्पेशल रिफंड है तो ही देगा। और उस जो करंट ईयर की जो रिक्वायरमेंट है वो नेक्स्ट ईयर एजीएम फिर वो प्रीवियस ईयर मानी जाएगी, ना कि उस ईयर की एजीएम जिस ईयर में मतलब हो रही है उस ईयर की नहीं मानी जाएगी, वो प्रीवियस ईयर की मानी जाएगी, अगर उस पर रिफंड वगैरह वैलिड है तो। डे ऑफ होल्डिंग एन एजीएम, एजीएम कभी भी करवा सकते हैं, बस नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। नेशनल हॉलीडे पर एजीएम नहीं हो सकती है। और ये फीजी डिक्लेयर करता है नेशनल हॉलीडे, और फीजी करेगा नेशनल हॉलीडे, उस पर नहीं होनी चाहिए। बाकी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल क्लास ऑफ कंपनी को फीजी एग्जेम्पशन भी दे सकते हैं, वो लोग करवा सकते हैं। टाइम फॉर होल्डिंग एन एजीएम, टाइम फॉर होल्डिंग एन एजीएम है टाइम फॉर होल्डिंग एन एजीएम टाइम फॉर होल्डिंग एन एजीएम में आएगा एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड टाइम फॉर टाइम फॉर होल्डिंग एन एजीएम। एजीएम जो होता है वो ऑफिशियल आवर्स में होता है, 9 से 6, 9 बजे सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक हो सकता है, इसी बीच में एजीएम होती है। लेकिन अगर हमने स्टार्ट करी 5 बजे, फिर हम लोग 8 बजे तक रात को ले जाएं, तो वो वैलिड है। फेडरल गवर्नमेंट में एग्जाम एनी क्लास ऑफ कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट किसी भी क्लास ऑफ कंपनी को एग्जामेशन दे सकती है। प्लेस फॉर होल्डिंग एन एजीएम, एजीएम जो प्लेस है उसका वो आर ओ होगा, आर यानी रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ पे होगी। लेकिन वहाँ पे अगर जगह नहीं तो उसी सिटी टाउन विलेज में करवानी होगी, और कहीं नहीं करवा सकते एजीएम हमारी। और डिफ़ॉल्ट इन होल्डिंग एन एजीएम, अगर एजीएम ने डिफ़ॉल्ट करा तो सेक्शन 97 और 99 दो सेक्शन लग जाएंगे। सेक्शन 97 एंड 99 दो सेक्शन लग जाएंगे हमारे। 97 में दे रखा है, अगर एमफिल्ड ऑर्डर पास करेगा कि अगर आपने नहीं करी एजीएम तो आपको करनी ही पड़ेगी एजीएम, एंड एजीएम करनी ही पड़ेगी आपको अगर आपने नहीं करी है तो। एंड एजीएम में उसमें
एजेम में उसमें एमफिल्ड ऑर्डर पास करता है कि एक प्रॉक्सी से कर लो या फिर एक मेंबर से कर लो, ऐसे ऑर्डर पास कर सकता है। 99 सेक्शन 99 में ये दे रखा है कि फाइन है 1 लाख रुपीज़ और 5,000 पर डे चलता रहेगा अगर डिफॉल्ट करा है तो। रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग, रिपोर्ट की जाएगी एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को देनी पड़ती है, प्रिपेयर करनी पड़ती है। MGT 15 प्लस 30 डेज में, MGT 15 में 30 डेज में ROC को जमा करनी है रिपोर्ट जो होगी AGM की, और उसमें पूरा कंपनी फैक्ट वगैरह फिर फॉलो हुआ होगा, ये सब लिखा होगा। इम्पोर्टेंट केसेस एंड डिस्कशंस, इम्पोर्टेंट केसेस हैं एशिया उद्योग, मीनाक्षी मिल्स एंड स्टेट ऑफ केरला स्मैगली। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे कि मीनाक्षी एंड स्मैगली ये बात कर रहे थे एशिया उद्योग में, जो कि केरल में स्थित था, तो केरल में है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसमें एशिया उद्योग में जो था, एशिया उद्योग वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड केस था, तो इसमें था हमारा कि फीस कर लिए थे अकाउंट्स पुलिस ने, तो वो एजीएम नहीं करवा पा रहे थे, तो वैलिड रीजन है, उसमें कोई कुछ नहीं हो सकता। श्री मीनाक्षी मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट ROC, तो इसमें एडजेंट एजीएम जो है वो कैलेंडर ईयर कांट बी एज्यूम दिस ईयर एजीएम, मतलब कि एजीएम जो है वो एडजेंट हो गई थी पिछले साल, तो इस ईयर में हो रही है, तो हम लोग नहीं मानेंगे उसे, इस साल की एजीएम माना जाएगा, पिछले साल की पिछले साल की भी एजीएम माना जाएगा, इस साल की नहीं माना जाएगा। और उसके बाद में स्टेट ऑफ केरला वर्सेस वेस्ट कोस्ट प्लानर एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, तो लीगल हायर की अगर डेथ हो जाती है, ओनली एक ही बचता है, तो जब तक सॉरी अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, इसका इसमें है केरला वाले के इसमें है कि अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है फिर, और एक ही खाली कंपनी का शेयर होल्डर बचता है, तो तो उस टाइम पे हम मीटिंग नहीं करवा सकते, तो जब तक दूसरे बंदे का लीगल हायर नहीं हो जाता है अपॉइंट, तब तक हम लोग नहीं करेंगे एजीएम। फिर उसके बाद में स्मैगली वर्फी ROC में है क्राइटेरिया, उसके 15 महीने का क्राइटेरिया छूट गया था मीटिंग कराने का, एंड सेकंड जो है सेकंड उसमें करा लिया है क्राइटेरिया, यानी कि कैलेंडर ईयर वाला क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो उस केस में हम लोग अब एक तो ब्रेक हो गया, लेकिन दूसरा फाइन जो है हमें खाली फिर फर्स्ट वाले का लगेगा क्राइटेरिया, दूसरे वाले का नहीं लगेगा। आगे हम लोग का EGM रेगुलेशन 42 ऑफ टेबल एफ, ऑल मीटिंग आर EGM अदर देन AGM। इसका सिंपल सा है, EGM जो है वो हमारी इंडिया में ही होगी और कहीं नहीं हो सकती है। हु में कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग 4 लोग बुला सकते हैं, BOD बुला सकते हैं, एनी डायरेक्टर और 2 मेंबर, रिक्वेजिशनिस्ट और एमफीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कॉलिंग ऑफ EGM by बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 100 एंड रेगुलेशन 43(1) ऑफ द टेबल एफ। इसका सेक्शन 100 है, सेक्शन 100 सब सेक्शन 1 है। कॉलिंग ऑफ EGM by बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकते हैं कभी भी EGM उनको जब उन्हें लगे कि की ज़रूरत है तो। और अगर कोई CF मैनेजर वगैरह कोई बुलाता है तो उसने बोर्ड को रेक्टिफाई करना है, अगर बोर्ड ने रेक्टिफाई नहीं करा है तो फिर वो मीटिंग इनवैलिड होगी, वो नहीं मानी जाएगी मीटिंग। और कॉलिंग ऑफ EGM बाय एनी डायरेक्टर और एनी 2 मेंबर, रेगुलेशन 42 सबसेक्शन सेकंड ऑफ टेबल एफ। अगर कॉलिंग ऑफ EGM बाय एनी यानी 2 डायरेक्टर और 1 मेंबर बुला सकते हैं, अगर मेंबर कोई डायरेक्टर बाहर गए हुए हैं या फिर कॉलम नहीं बन पा रहा है तो ऐसे करके भी बुला सकते हैं। कॉलिंग ऑफ EGM ऑन रिक्वेजिशन सेक्शन 100, कॉलम EGM जो है वो रिक्वेजिशन जो होता है वो बुला सकते हैं, तो ये उन साइन करके देंगे, रिटर्न होगा और RO में डिपॉजिट करेंगे एप्लीकेशन, तब मानी जाएगी। और ये इसमें 2 केस हैं कि नंबर ऑफ मेंबर एंटाइटल टू रिक्वेजिशन अ मीटिंग इन रिगार्ड टू एनी मैटर शैल बी। तो अगर आपके पास पेड ऑफ शेयर कैपिटल है, तो हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो उसका 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल का होगा, उतने मेंबर अगर कर रहे हैं वोट तो एंटाइटल है। इन अदर केसेस अगर नहीं है तो 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर का होना चाहिए, तब कर सकते हैं। और 21 डेज मैक्सिमम टाइम पीरियड, और 21 डेज मिनिमम देंगे कि इतने दिन में कर लेना है BOD को जब रिक्वेस्ट आई उसके EGM। और अगर मैक्सिमम है 45 डेज, अगर उतना टाइम भी नहीं करा तो जब से रिक्वेस्ट डाली थी तब से 3 मंथ से तक लेगा, उतने में मेंबर जो है जिन्होंने रिक्वेस्ट डाली है शेयर होल्डर्स, तो वो लोग रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, वो लोग करेंगे EGM। एंड जैसे वो कन्वेंट वो वैसे ही होगी जैसे BOD करवाएंगे, सेम क्राइटेरिया सारे फॉलो होंगे, एंड उसमें रिक्वेजिशन करेगा, एंड उसके बाद में जो भी एक्सपेंस होंगे वो कंपनी बेयर करेगी,
उसके एंड कंपनी जिस डायरेक्टर की वजह से डिफ़ॉल्ट हुआ है उसे बेयर करेगी सारे लॉसेस। कॉलिंग ऑफ ईजेम बाय एमफेल्ड यानी सेक्शन 98। सेक्शन 98 ईजेम कॉलिंग ऑफ ईजेम बाय एमफेल्ड बुला सकती है ईजेम को। ये तब बुलाएगी अगर इम्प्रैक्टिकल टू कॉल हो रहे हैं, इम्प्रैक्टिकल टू परफॉर्म हो रहे हैं, मतलब कर ही नहीं पा रहे हैं, तो एमफेल्ड ऑटोग्राफ करती है अपना कि एक मेंबर पे करा लो एंड ऑल, तो वो करवा सकते हैं। इम्पोर्टेंट केस डिफीजन एडी चौधरी वर्सेस मैसूर पेपर मिल लिमिटेड, इसमें इंजेक्शन पास कर दिया था ऑर्डर ऑफ कोर्ट ने। एंड LIC ऑफ इंडिया कोर्ट लिमिटेड डिस्क्लोज नहीं करना है, कांट बाउंड टू डिस्क्लोज द रीज़न फॉर द रेजोल्यूशन प्रपोज्ड। यही था इसमें कि मेंबर को नहीं बताने क्यों करवा रहे हैं ये हम एंड ऑल। एंड रत्ना वैल्यू स्वामी चेत्री वर्सेस मनी मनी कोवेल्लू चित्तर, तो इम्प्रैक्टिकल टू हेल्ड हो रहा था, नहीं कर पा रहे थे। ये सब है रिक्वेजिशन ऑफ वैलिड मीटिंग, ये हमारी वही है कि सब लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड होना चाहिए और चेयरमैन होना चाहिए, quorum पर कंप्लीट होना चाहिए, ये सब दे रखा है। नोटिस ऑफ मीटिंग सेक्शन 101 एंड 102। नोटिस ऑफ मीटिंग ये तीन उसमें डिवाइड है। लेंथ ऑफ नोटिस, टू होम मस्ट टू गिवन और व्हाट शुड बी इट कंटेन। लेंथ ऑफ नोटिस हमारा 21 क्लियर डेज होना चाहिए, यानी कि जो जिस दिन को भेजा है और जिस दिन मीटिंग है उन दोनों को एक्सक्लूड करके काट के 21 क्लियर डेज होना चाहिए बीच का। तो ये 21 क्लियर डेज हो गया। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज रहे हैं तो 95% कंसेंट होनी चाहिए फिर मेंबर्स की, और 95% कंसेंट होनी चाहिए, और 48 आवर बाद से हम लोग काउंट करेंगे गिनना। तो कंटेंट ऑफ नोटिस, उसके सेक्शन 101 सब सेक्शन टू कंटेंट ऑफ नोटिस में क्या क्या होना चाहिए। नोटिस में लिखा होगा डेट टाइम प्लेस आवर जहाँ पे मीटिंग होगी, ये सब लिखा होगा। और स्पेशल बिजनेस, ये इसमें दो टाइप के बिजनेस ट्रांजेक्ट होंगे, ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस हमारे ये वही वाले चार होते हैं, द कंप्यूटेशन ऑफ द एनुअल अकाउंट अपॉइंट करना, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द रिटायर अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग द रेम्युनरेशन। इसके अलावा जो भी है वो सारे स्पेशल बिजनेस होते हैं। स्पेशल बिजनेस हमारा जाएगा तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाते हैं, उसके सेक्शन 102 है, इसमें 102 में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, उसमें सब कुछ लिखा होगा। अगर कहीं पे कोई इंटरेस्ट होल्ड करता है 2% से ज़्यादा कंपनी के मेंबर या शेयर होल्डर, एंड कहीं पे मीटिंग हो रही है तो उससे रिलेटिव वगैरह कोई होल्ड कर दे तो वो सब बताना होगा। एंटाइटलमेंट ऑफ नोटिस सेक्शन 101 सब सेक्शन 3 किस किस को नोटिस जाना चाहिए। तो ये इसमें भी 4 मेंबर हैं। मेंबर ऑफ द कंपनी मेंबर को जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कोई उसको जाएगा, और ऑडिटर ऑफ द कंपनी और एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी उनको भी जाएगा। प्रेफरेंस शेयर वालों को भी नोटिस चाहते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले वोटिंग के लिए एंटाइटल नहीं होते, वो खाली तभी एंटाइटल होंगे जब उनके राइट को अफेक्ट होता है खाली। उसके बाद में सेक्शन 103 हमारा कॉरम आ गया। कॉरम का मतलब होता है कॉरम ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो मेन प्रोविजन कॉरम का हमारा होता है कि मेन प्रोविजन जो है हमारे कॉलम का, 2 मेंबर चाहिए हमें प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में अगर 1000 तक मेंबर है तो 5 चाहिए मेंबर कॉलम के लिए, और अगर 1000 से 5000 के बीच में है तो हमें 15 मेंबर चाहिए, 5000 से ज़्यादा है तो हमें 30 मेंबर चाहिए। सॉरी, हाँ 30 मेंबर चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ कॉरम, कॉन्सिक्वेंसेस इसके अगर कॉलम हमने नहीं करी तो एजीएम अगर करी है तो रिक्वेजिशन कराती है एजीएम, तो इसलिए वो कैंसिल हो जाएगी। और अगर एजीएम है तो वो एडजेंट हो जाएगी, सेम डेट सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक में, अगले वीक में, सेम डेट सेम टाइम सेम प्लेस है। और तो कॉन्सिक्वेंसेस वो एब्सेंस ऑफ कोरम हमारा हो गया था कि कैंसिल हो जाएगी मीटिंग। और अगर एजीएम है तो वो हमारी बीओडी बुलाते हैं तो इसलिए वो एडजेंट हो जाएगी, सेम डे सेम प्लेस में। और उसका जो एडजेंट एजीएम का जो नोटिस आता है वो 3 दिन पहले जाता है, और ये सब होता है। और उसका उसमें भी अगर हमारा अगर कोरम की वजह से हमारे कैंसिल होता है एंड उसमें भी कोरम नहीं बनता तो 2 मेंबर से हम कोरम करा सकते हैं। कि उसके बाद में हमारा कैन अ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूट कोरम फॉर अ मीटिंग, एक सिंगल मेंबर के कोरम कर सकते हैं। वैसे तो प्राइमा फेसी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इसका मीनिंग होता है जो मीटिंग का होता है, कमिंग टुगेदर फॉर मोर देन वन पर्सन एंड द सिंगल शेयर होल्डर कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट quorum for a meeting. Following are the exemption to the general rule where one person can constitute quorum for a meeting. एक मेंबर भी मीटिंग करा सकता है, ये हमारे 97 98 में सेक्शन 97 98 दो है
वैसे मेनली 3 क्राइटेरिया है इसके कि एक तो हमारा 97 की अगर इम्प्रैक्टिकल वगैरह हो रहा था परफॉर्म करना तो एमफेल्टी ने करवा दी मीटिंग, 1 मेंबर पे करा दी। और अगर उसने मीटिंग करी ही नहीं तो भी एमफेल्टी ऑर्डर पास करता है कि एक पर्सन पकड़ लो, प्रॉक्सी पकड़ लो एंड ऑल। और अगर ऑल द क्लास ऑफ शेयर अगर एक ही मेंबर के पास है तो कॉन्स्टिट्यूट क्लास मीटिंग हो रही है तो वो अकेला आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। फिर चेयरमैन ऑफ मीटिंग सेक्शन 104, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। चेयरमैन मीटिंग का होता है, हर मीटिंग में एक चेयरमैन अपॉइंट होता है जो कि मीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट करवाता है कि सारा एज पर द लॉ वगैरह हो रहा है, ये सब देखता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन अंडर आर्टिकल रेगुलेशन 45, 46, 47 ऑफ टेबल ऑफ 3 रेगुलेशन है जिन्हें बता रखा है। रेगुलेशन 45 में दे रखा है कि एक परमानेंट चेयरमैन होता है कंपनी का, वही कॉन्स्टिट्यूट करवाता है मीटिंग हर बार। फिर उसके बाद रेगुलेशन 46 में दे रखा है कि मीटिंग का चेयरमैन है नहीं या फिर आया नहीं, 15 मिनट हो गए अभी तक या कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, तो फिर दूसरा कोई डायरेक्टर में फिर या अनविलिंग रखता है, वो अनविलिंग रखता है तो कोई दूसरे डायरेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करवा सकता है मीटिंग। और अगर रेगुलेशन 47 ऑफ टेबल ऐप है उसमें कोई भी डायरेक्टर अनविलिंग है, मतलब वो चाहते ही नहीं है कि मीटिंग हम लोग चेयरमैन बने मीटिंग है, तो किसी भी मेंबर में से हम लोग अपॉइंट करेंगे, किसी भी मेंबर को बुला बना दिया जाता है चेयरमैन। तो उसके बाद में अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 104। अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 104 में ये दे रखा है अगर एओ में कुछ नहीं लिखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन के बारे में कि कोई परमानेंट नहीं है तो हम टेबल एफ लेंगे। और अगर एओ में टेबल एफ फाइलिंग दे रखे हैं कि टेबल एफ नहीं हम यूज़ करते हैं अपनी कंपनी में, तो सेक्शन 104 ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। फिर उसके बाद में और इसमें हमें चेयरमैन जो है वो अगर शो ऑफ हैंड पे होता है सब कुछ, और अगर पोल की डिमांड होती है तो पोल भी कर सकते हैं। और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन पे एम अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एमफीएलटी 97 और 98 जो सेक्शन थे हमारे उसमें एमफीएलटी के ऑर्डर एमफीएलटी ही अपॉइंट कर सकती है चेयरमैन कि जब एमफीएलटी ही कराएगी मीटिंग तो एमफीएलटी चेयरमैन को अपॉइंट करना नॉर्मल सी बात है। कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन, कास्टिंग वोट हमारा होता है फिर सेकंड वोट भी बोलते हैं। कास्टिंग वोट होता है अगर ओवर पास हुआ है किसी कंपनी में तो 50-50% दोनों बीच में मिडल में फंस गया, 50% आए 50% ना आए तो जो चेयरमैन होगा वो वोट देगा, वो कास्टिंग वोट होगा और वो मिडिल का वोट हो गया। एंड उसके बाद में हमारा कास्टिंग वोट हो गया। और अगर हाँ मेंबर बना है चेयरमैन तो जो उसके वोट होंगे वो 2 वोट कर सकता है, ऐसे मेंबर भी करेगा ऐसे चेयरमैन भी करेगा कास्टिंग वोट अपने की। प्रॉक्सी सेक्शन 105। प्रॉक्सी में होता है कि किसी हम खुद नहीं पहुंच पा रहे हमारी जगह कोई दूसरा भेज दिया, दूसरे किसी को भेज देंगे उसे हम प्रॉक्सी बोलते हैं। प्रॉक्सी के लिए हमें जब भी हमें फॉर्म आता है जो मीटिंग का नोटिस आता है तो उसके साथ 2 फॉर्म और आते हैं, एक अटेंडेंस स्लिप और एक प्रॉक्सी फॉर्म। तो हु हैव राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी कोई भी अपॉइंट कर सकता है जिसको जो एंटाइटल है मीटिंग को अटेंड करने के लिए और वोट करने के लिए वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। और एक पर्सन 50 से ज़्यादा के मेंबर का प्रॉक्सी नहीं बन सकता है। और एक उसकी टोटल परसेंटेज 50 लोगों की 10% ऑफ शेयर कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक सीन आया कि अगर एक ही मेंबर के पास 15% तक वोटिंग टोटल शेयर कैपिटल है तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम एक मेंबर के बन जाएंगे चाहे उसका 15% हो, 20% हो, 30% हो शेयर कैपिटल होल्ड कर दो, लेकिन एक का ही बनेंगे, 50 का नहीं बनेंगे, फिर बाकियों का नहीं बन सकते। Notice for general meeting should mention right to appoint proxy. Notice for general meeting should mention right to appoint proxy. Proxy हो कोई भी अपॉइंट कर सकता है जो कि एंटाइटल टू वोट एंड एंटाइटल टू अटेंड मीटिंग होगा वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, टू अपॉइंट प्रॉक्सी। और कंपनी रजिस्टर अंडर सेक्शन 8 टू फिर भी एंटाइटल है वो कि वो अपॉइंट कर सकती है प्रॉक्सी। अपनी लिमिटेशन ऑफ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी कुछ भी नहीं कर सकता है, वो वोट नहीं दे सकता ना बोल सकता है मीटिंग में, कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर पोल होगा तो पोल में खाली वो अपना वोट दे सकते हैं, बाकी और किसी चीज़ में वो साइलेंट रहते, वो कुछ नहीं करते। पीरियड फॉर डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी जो है प्रॉक्सी फॉर्म वगैरह डिपॉजिट करने का टाइम पीरियड 48 आवर बिफोर द मीटिंग, यानी 48 आवर पहले आर में जमा कर देना है। रेंट डिपॉजिट एट आर कि ये प्रॉक्सी है हमारा। और ये फिर राइट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू अपॉइंट प्रॉक्सी, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू अपॉइंट प्रॉक्सी, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारा कि अगर हमारा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो उसमें अगर हमें
उसमें खुद तो वो हमें जब शेयर खरीदेंगे तो शेयर जो नाम लिखा जाएगा उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम लिखा जाएगा, तो प्रेसिडेंट खुद तो जाएगा नहीं मीटिंग में, तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है, वो ऐसे वो वोट भी कर सकता है जाके वहाँ पे, वो सब कुछ कर सकता है। होता वो एक टाइप का प्रॉक्सी है, लेकिन प्रॉक्सी नहीं बोला जाए, रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, और वोट वगैरह करने के लिए एंटाइटल होता है, उसके बाद पावर होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रॉक्सी। इंस्ट्रूमेंट इसका यही है कि एम जी टी 11 जाएगा, इसका फॉर्म जाता है, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि जो भी प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी के बारे में एंडोल। फिर उसके बाद में कैनवासिंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। किसी को भी प्रॉक्सी की बताएगा नहीं कोई भी मेंबर कंपनी का कि इसे प्रॉक्सी अपॉइंट कर लो, आप कन्वेंस नहीं कर सकते हैं किसी भी मेंबर को कि ये प्रॉक्सी अपॉइंट कर लो, उसे प्रॉक्सी कर लो। लेकिन हाँ, अगर मेंबर खुद अगर कोई बोल रहा है कि मैं किसको, वो विलिंग अपनी दिखाता है मेंबर की, मुझे प्रॉक्सी लिस्ट चाहिए और मुझे पता लगाना है कौन कौन है, तो वो लिस्ट शो कर सकते हैं, लेकिन अपने आप नहीं दे सकते, 1 लाख का फाइन है सर। इंस्पेक्शन ऑफ लिस्ट ऑफ प्रॉक्सी। अगर लिस्ट ऑफ प्रॉक्सी की इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो 24 घंटे पहले मीटिंग के कर सकते हैं, 24 घंटे पहले, और जब तक मीटिंग ख़त्म नहीं हो जाए तब तक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें 3 डेज़ पहले नोटिस देना पड़ेगा कि राइटिंग में कि इंटेंशन वी हैव इंटेंशन टू डू हैव बीन गिवन फॉर, मतलब हम लोग करना चाहते हैं मीटिंग इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। रेवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी को जो रेवोकेट करता है वो 3 टाइप से होते हैं, बाय डिपॉजिट ऑफ न्यू प्रॉक्सी विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड, यानी कि कोई न्यू प्रॉक्सी हमने अपॉइंट कर लिया है तो उसे बना दिया है, या फिर मेंबर खुद ही जो मेंबर था वो खुद पहुंच गया है ओरिजिनल मेंबर प्रॉक्सी को आने से पहले ही, या प्रॉक्सी है तब भी वो खुद पहुंच गया तो भी वो माना जाएगा हिमसेल्फ पहुंच गया। और थर्ड है प्रॉक्सी अगर अनफॉर्मेटेड डेथ वगैरह हो जाती है। मेथड ऑफ फर्टेनिंग द फैंस ऑफ मीटिंग सेक्शन 106 टू 109, इसमें तीन तीन है। शो ऑफ हैंड, पोलिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक में फॉर पोल। शो ऑफ हैंड का है हमारा 105 में, इसमें हाथ खड़े करके सब लोग बताते हैं ये सब नो, अगर हाँ तो रेफिलेशन है फिल पास, रेफिलेशन है फिल फेल्ड, और एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस होता है। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक 108, इसमें सबको एक पासवर्ड और आईडी दी जाती है, और वो सबके घरों पे पहुंच जाती है, और उस पर एक साइड पे जाके ये सब नो भेजना होता है कि वोटिंग करनी होती है फेवर ओके उसमें जो भी है। पोल, डिमांड ऑफ पोल। पोल की डिमांड कभी भी करी जा सकती है, चाहे रिजल्ट आने से पहले चाहे रिजल्ट आने के बाद में। रिजल्ट की पोल की डिमांड चेयरमैन और मेंबर एंड प्रॉक्सी कोई भी कर सकता है, और चेयरमैन शैल ऑर्डर पोल टू बी टेकन इफ एनी डिमांड इज मेड बाय बिहाफ। पोल की डिमांड दो टाइप से हो सकती है। अगर अगर कंपनी के पास होल्डिंग शेयर इन द कंपनी, अगर कंपनी के पास हैविंग शेयर कैपिटल है कंपनी के पास, तो 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर कर सकते हैं मेंबर। और अगर 5 लाख का एग्रीगेट सम ऑफ पेड शेयर कैपिटल होल्ड करता है तो वो लोग कर सकते हैं। और अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो टोटल वोटिंग पावर का कर सकते हैं। टोटल वोटिंग पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन, तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर करके कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा टाइम ऑफ टेकिंग पोल। तो जो टाइम है वो 48 आवर में हमें पोल का करना होता है सब कुछ। और स्क्रूटनाइजर होता है, ये अपॉइंट होता है कि वो हेल्प करता है चेयरमैन की कि टू टू कंडक्ट अ पोल। तो पोल को कंडक्ट करने में हेल्प करता है कि पोल पूरा प्रॉपर एज पर द कंपनी लो, और वोटिंग गिनेगा, काउंट करेगा पोल की, तो वो सब हेल्प करता हुआ। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट्स। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट्स। ये वोटिंग राइट सेक्शन 106 इसमें रिस्ट्रिक्ट करता है वोटिंग राइट। वैसे तो कंपनी कभी नहीं बोल सकती, लेकिन 2 केस में कर सकती है। अगर कॉल फिन एरर है कंपनी का और लियान है यानी लोन पे दे रखे हैं तो कंपनी कर सकती है। इसके बाद में हमारा है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट सेक्शन 110। सेक्शन 110 पासिंग ऑफ पोस्टल बैलेट। तो इसमें पोस्टल बैलेट से हमारे करेंगे हम लोग वोटिंग जो होगी वो पोस्टल बैलेट होगी। एक बैलेट पेपर सबको दिया जाएगा, उस पर आंसर लिख के अपना सब भेज देते हैं, ये पोस्टल बैलेट होता है। और डू नॉट
मच इंटरेस्ट इन अटेंड, बिकॉज बहुत बड़ी मीटिंग मीटिंग बहुत बड़े ज़्यादा मेंबर है लेकिन सारे मेंबर नहीं आते तो ठीक से डिसीजन नहीं लिया जाता मीटिंग में, तो पोस्टल बैलेट यूज़ होता है। सेक्शन 110 इसका प्रोविज़न है, इसका प्रोविज़न है कि इसमें कुछ और इसमें 3 टाइप से मेनली हम पोस्टल बैलेट करते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस आइटम, एनी बिजनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डायरेक्टर और ऑर्डर हैव अ राइट टू हियर एट एनी मीटिंग। और एक होता है हमारा जो कि ट्रांजेक्ट कर रखे 10 बिजनेस मैन हमने ट्रांजेक्ट कर रखे हैं जो पोस्टल बैलेट में कवर होते हैं। कवर होते हैं। तो ये 10 बिजनेस है। अल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लाउड ऑफ द एमओ, अल्ट्रेशन ऑफ AOA, और change in place of registered office, or change in object of which a company have derived money from public चेंज हो गया। और इशू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट, वेरिएशन ऑफ राइट अटैच टू अ क्लास ऑफ शेयर और डिवेंचर और अदर सिक्योरिटीज एज स्पेसिफाइड, और बायबैक ऑफ शेयर, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, और फेल ऑफ होल और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, और गिविंग लोन, एक्सटेंडिंग गारंटी, ये गारंटी और एक्सटेंशन वगैरह कर रहे हैं। तो वो फिर प्रोसीजर है इसका कि पहले बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में पूरा कि हम लोग ये पोस्टल बैलेट वगैरह का होगा। उसके बाद में फिर ये चाहते हैं कि फिर बोर्ड मीटिंग होगी। उसके बाद में सेटिंग आउट द ड्राफ्ट एक सेटिंग आउट का ड्राफ्ट बनाएंगे। उसके बाद में उसे हम स्पीड पोस्ट कोरियर वगैरह पे भेज देंगे। फिर मेंबर के पास पहुंचेगा। मेंबर को 30 दिन के अंदर येस और नो भेजना है। उतने में हम एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट कर लेंगे। स्क्रूटनाइजर जब 30 दिन के बाद में कोई भी हम नहीं मानेंगे येस और नो जो भी आया आंसर उनका, और स्क्रूटनाइजर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देगा कि जो भी रिजल्ट है, और फिर उसके बाद वो रेजोल्यूशन बन जाएगा और वो पास हो जाएगा 7 दिन में। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन सेक्शन 111, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। तो सर्कुलेशन में इसमें हमें दे रखा है कि सर्कुलेशन, इसमें 2 टाइप के मेनली रेवोल्यूशन होते हैं। सर्कुलेशन का मतलब है कि मेंबर जो है कंपनी के वो भी कुछ मीटिंग में अगर चाहे तो डलवा सकते हैं, डलवाना चाहे तो अपनी तरफ से कुछ डलवाना चाहते हैं। तो इसमें 2 होते हैं रेवोल्यूशन हमारे। एक तो होता है हमारा स्टेटमेंट और एक होता है रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन तो होता है कोई नई चीज़ डलवाना चाहते हैं एजीएम में तो हम डलवा सकते हैं, तो फिर रेवोल्यूशन बोलेंगे। स्टेटमेंट अगर कोई एग्जिस्टिंग चीज़ थी जो पहले से ही कंपनी थी लेकिन उसमें कुछ स्टेटमेंट कुछ अपना कमेंट पास करना चाहते हैं, उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो वो स्टेटमेंट हो गया। और ये करवा कौन सकते हैं 1/10 ऑफ द सच पेड शेयर कैपिटल हो, या फिर जो 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर हो, तो वो लोग करवा सकते हैं। 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर हो या 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हो, तो वो लोग करवा सकते हैं इससे। और इसका अगर हमें रेवोल्यूशन करवाना है तो 6 वीक पहले नोटिस देना पड़ेगा, और अगर स्टेटमेंट करवाना है जनरल मीटिंग में तो 2 वीक पहले देना पड़ेगा नोटिस हमें। और ये अगर बोर्ड को लगता है कि ये गलत बोल रहे हैं, फालतू की बात बोल रहे हैं, तो बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल सकता है कि ये फालतू की बात है, हम इसे नहीं डालना चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर सकता है। उसके बाद में रेवोल्यूशन आ गई हमारे सेक्शन 114 टू 118। ये ओ आर एफ आर हो गया हमारे कि ओ आर अगर होगा हमारे 50% मेजोरिटी, 50% चाहिए किसी रेवोल्यूशन को पास करने के लिए, मोर देन 50% सॉरी। और एफ आर हो गया 75% चाहिए होता है, ये हो गया। उसके बाद में हमारे रेवोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस हमारे चाहिए होता है। कोई भी अगर कभी कभी बोर्ड 2 टाइप का होता है। बोर्ड कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड होता है शेयर होल्डर के लिए कि शेयर होल्डर बोलेंगे तभी वो काम होगा, उसके अलावा और तब उससे पहले नहीं होगा। तो उससे पहले नहीं होगा, तो इसमें हमें बोर्ड को, तो इसमें देर आर सम रेवोल्यूशन विच कैन बी मूव्ड at a meeting only of only its proposer have given prior notice to the company in this regard. Such resolution or demanded as resolution requiring special notice। तो इसमें होता है, और इसके लिए 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर चाहिए होती है, और 5 लाख रुपये पेड अप शेयर को तो वो लोग करवा सकते हैं ये। और तो अगर ये डिमांड होता है तो इसके 14 डेज पहले कम से कम एटलीस्ट देना है नोटिस। और मतलब बोल सकते हैं 14 दिन पहले मीटिंग के, और मैक्सिमम 3 महीने से पहले नहीं बोल सकते हम।
3 महीने और 14 दिन, यानी कि जब मीटिंग हो फिर 3 महीने पहले से नहीं बोल सकते हम, खाली 14 दिन मिनिमम और 3 मंथ मैक्सिमम इतना बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं मेंबर, और फिर उसकी स्पेशल नोटिस माना जाएगा। तो यानी कि कंडक्ट करना पड़ेगा बीओडी को, कभी कौन कौन सी चीज़ें होंगी। एक तो है रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, यानी कि रिटायर हो रहा है ऑडिटर से रीअपॉइंट कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। वो नहीं चाहते हैं हम, वो रीअपॉइंट हो रहा है तो शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, फिर मना कर रहे हैं। और अपॉइंटिंग एन ऑडिटर पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, रिटायरिंग की जगह किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं तो वो हम चाहते हैं कि कोई और अपॉइंट हो, वो करवा सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। हम रिमूव करें किसी डायरेक्टर के टाइम पीरियड से पहले ही, और अगर किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं तो वो भी आ सकता है। रेवोल्यूशन पास्ट एट अर्जेंट मीटिंग, रेवोल्यूशन पास्ट एट अर्जेंट मीटिंग, रेवोल्यूशन जो अर्जेंट मीटिंग में पास हुआ उसकी डेट अर्जेंट मीटिंग से मानी जाएगी, ना कि ओरिजिनल मीटिंग से। तो ये सब है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन रेवोल्यूशन एंड एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन ये दे रखी है कि सर्टेन रेवोल्यूशन की MGT 14 वगैरह में करवानी पड़ती है रजिस्ट्रेशन ROC से, ये FR चाहिए होता है एंड ऑल ये सारा नॉर्मल चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। ये फालतू चीज़ है। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल वीडियो फाइंड द रेवोल्यूशन विद OR एंड FR, ये भी ऐसे मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ मिनट्स। एक मिनट, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आप लोगों को तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो आप। So please subscribe the channel and like the video. तो कहाँ पे थे हम लोग, मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग, यहाँ पे थे। तो मिनट्स जो है सेक्शन 118 अप्लाई टू द जनरल मीटिंग बोर्ड मीटिंग ओनली फॉर, सेक्शन 119 है ओनली फॉर जनरल मीटिंग, सेक्शन 118 मिनट्स 30 डेज में बनाने हैं। मिनट्स के बाद मिनट्स जो प्रिपेयर करेंगे वो हार्ड बाउंस रजिस्टर पर करेंगे, पेजेस पर नंबर होंगे सब पे होने चाहिए, जिसमें उसमें से कोई भी पेज रिमूव नहीं कर सकते हैं। और अगर लूप फॉर्म में हम बनाना चाहते हैं तो दो चीज़ सेटिफाई करनी पड़ेंगी, बाइंडिंग करते रहेंगे और हर साल न्यू बाइंडिंग होगी। साइनिंग ऑफ मिनट्स अगर साइनिंग करने हैं तो वैसे तो 5 पेज पर इनिशियल सिग्नेचर यानी कि शॉर्ट सिग्नेचर होंगे, और जो लास्ट का सिग्नेचर है उस पर डायरेक्टर फुल सिग्नेचर करेगा विद डेट, ये सब होगा। एंड इम्पोर्टेंट प्रोविजन हो गया साइनिंग हो गया हमारे, साइनिंग ऑफ मिनट्स। उसके बाद में इम्पोर्टेंट, हाँ साइनिंग ऑफ मिनट्स अभी नहीं हुआ हमारा, बोर्ड मीटिंग और जो कम्युनिटी ऑफ डायरेक्टर्स है वो अगर साइन करेंगे तो बोर्ड मीटिंग 1 एंड बोर्ड मीटिंग 2, जैसे बोर्ड मीटिंग 2 है तो बोर्ड मीटिंग 3 और बोर्ड मीटिंग 2, इन दोनों के डायरेक्टर साइन करें। बोर्ड मीटिंग 3 है तो बोर्ड मीटिंग 3 एंड बोर्ड मीटिंग 4 के डायरेक्टर साइन कर सकते हैं, फिर ये चलता रहता है। जनरल मीटिंग का चेयरमैन साइन कर सकता है, 30 डेज में करना होगा जो साइन करेगा। एंड अगर वो नहीं करता है तो कोई किसी डायरेक्टर को करना पड़ेगा साइन, वो डायरेक्टर साइन करेगा। और अगर रेजोल्यूशन पास हुआ था पोस्टल वैलेट अगर है, पोस्टल वैलेट अगर पास करे, पोस्टल वैलेट में हो रहा है तो भी डायरेक्टर जो है वो साइन कर सकता है अगर उसे चेयरमैन वो मर गया है कुछ भी। इम्पोर्टेंट कंटेंट ऑफ मिनट्स, ज़रूरी चीज़ लिखने की कोई मीटिंग में अगर है तो जैसे कि मीटिंग हुई तो उसमें अगेंस्ट में थे उनका भी नेम लिखना है, एंड जो फेवर में थे उनका भी लिखना है। डेफिमेटरी चीज़ें नहीं लिखनी है, मतलब कि कोई गाली गलौज वगैरह कहीं मीटिंग हुई थी वो सब नहीं लिखनी है, चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी मीटिंग में। ये हो गई इम्पोर्टेंट कंटेंट। फिर है प्रिवेंशन टू बी ड्रॉन फेयर मिनट्स ड्यू टू ड्रॉन एंड फाइंड। मिनट्स कभी डिवॉल्व नहीं कर सकते लाइफ टाइम, हरदम कंपनी के रजिस्टर में लिख कर रखना है। ये मिनट्स CFA डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होल्ड करता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग, तो इसे मिनट्स ऑफ मीटिंग एविडेंस, सॉरी मिनट्स टू बी एन एविडेंस, मिनट्स प्राइमा फेसी होते हैं, एविडेंस होते हैं। कोई अगर इसे चैलेंज करता है तो चैलेंज हो सकते हैं क्योंकि प्राइमा फेसी होते हैं। और पब्लिकेशन
पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग। एनी डॉक्यूमेंट जो रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग की तरह लगता है वो कभी सर्कुलेट नहीं होगा कंपनी के एक्सपेंस पर जब तक सेक्शन 118 के हिसाब से नहीं बना है। यानी कि मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मीटिंग में, हाँ, कोई स्पीच दी किसी चेयरमैन ने, जैसे कि अंबानी ने कोई स्पीच दी अपनी जनरल मीटिंग में, तो उसकी स्पीच वही डाल दी जाती है। तो वो स्पीच उसमें उसके एक्सपेंस पर, कंपनी के एक्सपेंस पर नहीं होगी सर्कुलेट, वो उसके पर्सनल एक्सपेंस पर सर्कुलेट होगी स्पीच। वो ऐसे नहीं डाल सकते। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग यही है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स हैं फिर उसके बाद में हमारे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स में हमारा है कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स हमारे होते हैं कि अगर कोई भी कंपनी जैसे सेक्रेटेरियल, हम बेसिकली पहले आई सी ए आई बनाता था, उसके बाद आई सी एफ आई फर्स्ट वो है पूरे वर्ल्ड में इंस्टीट्यूट जिसने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बनाया पहले। तो ये होते हैं बेसिकली कि जो लॉ होता है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो जो गैप होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरी में, ये उसे भरता है बीच में, कि उन चीज़ों को गैप जो आते हैं उनको कंप्लीट करता है। तो आज के लिए इतना ही था। जनरल मीटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग अब बाद में करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। थैंक यू।